हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे, मस्त होंगे। और ठंड का मौसम है तो रजाई में घुसकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग सीटेट के साइंस ग्रुप का 150 प्लस क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो हम लोग साइंस ग्रुप के 150 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मतलब नंबरिंग पर मत ध्यान दीजिएगा कि कौन सा नंबर है, कितना है, कुछ नहीं। बस सिर्फ आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसका आंसर क्या होगा। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर किसका मात्रक है? एक मिनट, थोड़ा सा साइज छोटा कर लें कलर का। ओके, एम्पियर किसका मात्रक है बताइए? प्रकाश की तीव्रता का, विद्युत आवेश का, धारा का, या फिर चुंबकीय क्षेत्र का? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, विद्युत धारा का। ओके, एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? बताइए, सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, संचालकों द्वारा। ठीक, नौ संचालकों द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। नौ संचालकों मतलब नाव जो चलाने वाले होते हैं, नाविकों के द्वारा। ओके, बड़ी बड़ी नावें जो चलाते हैं उनके द्वारा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। बताइए, एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है? बताइए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, या फिर आसुत जल? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। बताइए, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, क्या होता है? बल, टार्क, कार्य, कोणीय संवेग? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल टार्क होता है। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? बताइए। ऑप्शन नंबर फोर सही है, अनंत। ओके, उसके बाद फिर आगे, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊष्मा का विकिरण नहीं करते, वायु को शरीर के संपर्क में आने से रोकते हैं, या फिर शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कार कौन है? आविष्कारक, सॉरी, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? बताइए। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, न्यूटन। ठीक, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक हैं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा एक
सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। सेल्सियम ऊष्मा की इकाई है। ए सुमेलित नहीं है। बाकी और डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, सही है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। समुद्री मील दूरी की इकाई है, ठीक। समुद्री मील दूरी की इकाई है, लेकिन सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं। ओके, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नहीं पूछा है, नहीं का ऑप्शन नहीं ही होगा। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, रेडियो सक्रिय पदार्थ किन किरणों को उत्सर्जित करता है, बताइए। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये सभी रेडियो सक्रिय पदार्थ अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें आदि को उत्सर्जित करता है। ओके, उसके बाद फिर अगला है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया, बताइए। पॉजिट्रॉन, एंडरसन ने, ठीक। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया। उसके बाद फिर आगे, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है, आसान सा क्वेश्चन, बताइए। 98 फ़ारेनहाइट। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, नाभिकीय संलयन। ओके, जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है छोटे साइज में है तो दिखेगा नहीं। वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। अगला है, निम्न में से किस ग्रह में सबसे अधिक उपग्रह हैं, बताइए। इनमें से किस ग्रह में सबसे अधिक उपग्रह हैं। कूलाम किसकी इकाई है, बताइए। कूलाम, कूलाम किसकी इकाई है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, विद्युत आवेश की, ठीक। कूलाम विद्युत आवेश की इकाई है। उसके बाद फिर आगे, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है, बताइए। कौन प्रतिचुंबकीय है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, बिस्मथ। ओके, बिस्मथ जो है वो प्रतिचुंबकीय है। अगला है, बल निम्न में से किसका गुणनफल है, बताइए। बल, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, द्रव्यमान और त्वरण का, ठीक। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है ना। अगला है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, बताइए। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, गैलीलियो ने, ठीक। फिर आगे देखिए, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा
होती है। ओके, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल की तुलना में, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। ठीक, यानी गुप्त ऊष्मा होती है। उसके बाद फिर अगला देखिए, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है? केल्विन मान से मानव शरीर का ताप कितना है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, 310। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के माइनर प्लैनेट सेंटर ने प्लूटो को कौन सा नया नाम दिया? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 134340। ओके, आगे देखिए, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? बताइए, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, टंगस्टन। उसके बाद फिर आगे देखिए, अगला है क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल, यानी भारी जल को D2O कहते हैं। ठीक, भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, मंदक के रूप में। उसके बाद फिर आगे देखिए, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है? कूलाम का नियम। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? बताइए, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? बताइए, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, 9.8 न्यूटन। ओके, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, स्थितिज ऊर्जा। ओके, चाबी भर चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। उसके बाद फिर आगे देखिए, उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। बताइए, उत्प्लवकता से संबंधित कौन से वैज्ञानिक हैं इसमें से? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज उत्प्लवकता से संबंधित है। वह उपकरण कौन सा है
जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है। बताइए, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, सोनार। ओके, अभी जस्ट ऊपर आया था इसका क्वेश्चन सोनार का। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, किस द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्य अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, प्रकीर्णन के कारण। ओके, सूर्य अस्त होते समय सूर्य लाल प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, हाइड्रोजन। ठीक, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु बम, एटम बम का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? बताइए। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, नाभिकीय विखंडन पर। ओके, परमाणु बम यानी एटम बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? अभी जस्ट हम लोगों ने अभी आंसर लगाया है। बताइए। 37 डिग्री सेल्सियस। वो जो ऑप्शन था फ़ारेनहाइट में था। ठीक, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में पूछा था, 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण को काम में लाया जाता है? बताइए, जो शेविंग किया जाता है, जो नाइस शेविंग करता है लोगों की, वह कौन सा दर्पण होता है? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, अवतल दर्पण। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं क्योंकि? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक, आधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। उसके बाद फिर आगे देखिए, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। ठीक, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल, बताइए, घटेगा, बढ़ेगा, उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है?
ऑप्शन नंबर सी सही है, उतना ही रहेगा। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आणविक संगठन आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, चालन। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? बताइए, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? जीरो डायोप्टर। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, जीरो डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, पारसेक किसकी इकाई है? बताइए, पारसेक किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, दूरी। ठीक, पारसेक जो है दूरी का इकाई है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? लेंज का नियम। ऊर्जा संरक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के लिए आवश्यक है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, या फिर समान गति से गति के साथ ऊपर, समान गति के साथ नीचे। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 91। जब त्वरण के साथ नीचे आ रही हो। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। बताइए। केवल ध्वनि गुणता। ठीक, केवल ध्वनि गुणता के कारण अंतर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की तरह से समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? नींद लग रही है इसलिए जो ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं। समुद्र के प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? बताइए। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, 1/10 भाग। ठीक, समुद्र में जो जो वस्तुएं तैरती हैं, या फिर आइसबर्ग यानी बर्फ का टुकड़ा जो है तैरता है, वह अम, वह जो है समुद्र की सतह पर 1/10 भाग जो है वह तैरता है, बाकी और डूबा रहता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मृग तृणा उदाहरण निम्न में से किसका है? बताइए, मृग तृणा। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ठीक, मृग तृणा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। उसके बाद फिर आगे देखिए। निकट दृष्टि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है,
अवतल लेंस का। ओके, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। उसके बाद फिर देखिए, प्रकाश तरंग की किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, अनुप्रस्थ तरंग है। ओके, प्रकाश की तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अतिचालक का लक्षण है, बताइए। अतिचालक का लक्षण है क्या? अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। ओके, अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। उसके बाद फिर आगे देखिए, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, वाष्पीकरण की दर तेज होती है, इसलिए उस रात जो है, जिस रात हवा तेज होती है उस रात को वाष्पीकरण की दर भी तेज होती है, इसलिए रात में वाष्प नहीं बनता। ओके, नाभिक का आकार कितना होता है, बताइए। नाभिक का आकार कितना होता है? ऑप्शन नंबर फोर सही है, 10⁻⁻15 मीटर। ओके, नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सूर्य के निकटतम कौन सा ग्रह है, बताइए। निकटतम ग्रह, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, बुध। ठीक, बुध जो है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। उसके बाद बताइए अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है एग्जामों में, कई एग्जामों में पूछा गया है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, दूरी की। ओके, प्रकाश जो है दूरी की इकाई है। तैरने के नियम की खोज किसने की, बताइए। तैरने के नियम की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर फोर सही है, आर्किमिडीज। ठीक, आर्किमिडीज ने तैरने के नियम की खोज की। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बताइए। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, बृहस्पति। ओके, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, बताइए। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, एक। ठीक, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या एक होती है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है, यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी होगी? ध्वनि की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उतना ही रहेगा। ठीक, 332 मीटर पर सेकंड। उसके बाद फिर आगे देखिए, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान कितना होगा? यदि 100 वाट वाले बल्ब 10 बल्ब, ठीक, 100 वाट वाले 10 बल्ब एक दिन में 1 घंटा जलता है, ठीक, तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान कितना होगा?
ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 1 यूनिट। ठीक। यदि 10 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान 1 यूनिट होगा। ओके। उसके बाद फिर आगे देखिए, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? बताइए, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, उत्तल लेंस का। ठीक। उसके बाद फिर देखिए, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? बताइए, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? 1969 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा? घनत्व। ऑप्शन नंबर फोर सही है, घनत्व। घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। ओके। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? बताइए, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, नाभिकीय संलयन। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, 100 न्यूटन। ओके। आगे देखिए, सामान्य वैद्युत उपकरणों के लिए फ्यूज तार में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। बताइए, कौन से गुण होने चाहिए फ्यूज तार में? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, यानी सी सही है, मोटा तार हो और पतला तार। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगे हैं, बताइए इनमें से कौन सी ध्वनि तरंगे हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट लंबवत। ठीक। ध्वनि तरंगे लंबवत है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, रॉकेट निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका ऑप्शन ही गुल्ल है। चलिए छोड़ दीजिए इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 114 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? बताइए, कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, सूर्य। ठीक। सूर्य जो पृथ्वी के सर्वाधिक करीब है। अगला क्वेश्चन है, डायोड वह प्रयुक्त है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। ओके। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। उसके बाद फिर अगला देखिए, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? बताइए, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ओके। एच जी मतलब हर्ट्ज, हर्ट्ज। ओके।
अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया? ओरस्टेड द्वारा। ठीक, ओरस्टेड द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक्स-रे का आविष्कार किसने किया था? बताइए। 119, क्वेश्चन नंबर 119, एक्स-रे का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, रांटजन। ओके। अगला क्वेश्चन, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? बताइए। यदि किसी ऐनक यानी चश्मे के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी कितनी होगी? बताइए। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, 50 सेंटीमीटर। ठीक, एक डायोप्टर बराबर 25 सेंटीमीटर के। ठीक, तो 2 डायोप्टर बराबर 50 सेंटीमीटर के। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? इनमें से कौन से ऐसे युग्म हैं जिनके भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र नहीं? बताइए। इनमें से किस भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, बल एवं दाब। ठीक, बल एवं दाब का विमीय सूत्र एक समान नहीं है, बाकी और सबका एक समान है। आवेग संवेग का, भार बल का, कार्य एवं ऊर्जा का, सबका। सिर्फ बल और दाब को छोड़कर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं। ओके। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया? ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया? ऑप्शन नंबर बी सही है, एडविन हब्बल ने। ठीक, एडविन हब्बल ने। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? बताइए। लोहे की कील है, वह पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन नंबर सी सही है, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, इसीलिए लोहे की कील पानी में डूब जाती है और पारे में तैरती है। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि, बताइए। क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष किसके कारण होता है?
इंद्रधनुष किसके कारण होता है? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस का मात्रक निम्न में से कौन सा है? बताइए। ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने में किया जाता है? बताइए। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है या किया जाता है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, अल्टीमीटर। ठीक, अल्टीमीटर से ऊंचाई मापी जाती है। उसके बाद फिर आगे है, समस्थानिक गुण किस में पाया जाता है? बताइए। समस्थान, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, तत्व। ठीक, समस्थानिक गुण तत्वों में पाया जाता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बताइए। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? बताइए। डिक्टाफोन। ओके। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को डिक्टाफोन कहते हैं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? इलेक्ट्रॉन। बताइए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, थॉमसन। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? बताइए। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना। ओके। थर्मोस्टेट का प्रयोजन है तापमान को स्थिर रखना। अगला है, शरीर का वजन। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ओके। ऑप्शन नंबर बी सही है, शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की होती है? बताइए। ऑप्शन नंबर फोर सही है, टीन और शीशे की एक मिश्र धातु। उसके बाद फिर आगे देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, हीरे से कांच में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरे से कांच में होता है। ठीक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है तो उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। उसके बाद फिर आगे देखिए, तड़ित चालक के आविष्कारक कौन है? तड़ित चालक के आविष्कारक कौन है? बताइए। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ओके। तड़ित चालक के आविष्कारक बेंजामिन फ्रैंकलिन है। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए।
एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के वे संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? बताइए। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? बताइए। 139। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, द्रव्यमान। द्रव्यमान। ओके। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर को। ओके। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर को। ओके। स्कूटर के आविष्कारक कौन थे? बताइए। स्कूटर के आविष्कारक कौन थे? फार्मिच। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, फार्मिच। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, समस्थानिक। ठीक। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान डैश होती या होता है? बताइए। त्वरण। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, त्वरण। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या का समान त्वरण होता है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। बताइए। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, ना द्रव्यमान और ना ही भार बदलेंगे। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन। तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर फोर सही है, इंटरफेरोमीटर। ओके। तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए इंटरफेरोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तांबा। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालक के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधक निम्न होती है। ऑप्शन नंबर फोर सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? ऊर्जा। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ओके। ट्रांसफार्मर क्या है?
एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। एसी मतलब ये फ्रिज वाला एसी मत समझ लीजिएगा, ठंडा कूलर वाला जो ठंडा करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? ब्लैक होल बताइए। यश चंद्रशेखर ने। ठीक, ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी यश चंद्रशेखर ने दी। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है बताइए। 20 हर्ट्ज से कम। ओके, अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। अगला क्वेश्चन, उचित रीत से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? बताइए। कितना तापमान होने पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान एक समान होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, -4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक, -4 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में तापमान समान होगा, एक ही होगा, एक ही होगा, समान नहीं, एक ही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जब किसी, देखिए आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, नहीं तो आपको जो है क्वेश्चन दिखेंगे नहीं क्लियर। तो आप लोग जो है वीडियो की क्वालिटी अवश्य ही बढ़ा लीजिएगा। जब किसी बॉटल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बॉटल टूट जाता है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक निम्न में से कौन सा होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछ रहा है। ओम मीटर, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, ओम मीटर। ओके, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबल के नाम पर शुरू हुआ। इन्होंने किसकी खोज की थी? नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबल के नाम पर शुरू हुआ, और अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की। ओके, ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, डायनामाइट। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? बताइए, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, वास्तविक तथा उल्टा। ओके, अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? बताइए, ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर बी सही है, केपलर ने। ठीक, केपलर ने ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किया। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही
किसके कारण निकलने लगती है बताइए। जब आप में से कोई लोग या फिर हम लोग हवाई जहाज़ में यात्रा करते हैं, तो यात्रा करते समय पेन से स्याही जो है बाहर निकल जाती है। यह किसके कारण होता है बताइए। वायु दाब के कारण। ठीक, वायु दाब में कमी के कारण। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है बताइए। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है। नियंत्रित विखंडन द्वारा। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, न्यूनतम संभव ताप कितना होता है। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, -273 डिग्री सेल्सियस। ओके। ल्यूमेन किसका मात्रक है बताइए। ल्यूमेन, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ओके। ल्यूमन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। जो मनुष्य अंतरिक्ष अंतरिक्ष मतलब हवाई जहाज से यात्रा करता है, या फिर अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है बताइए। काला। ओके। जो व्यक्ति अंतरिक्ष में यात्रा करता है उसे आकाश का रंग काला दिखाई देता है। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी निम्न में से किस पर आधारित है बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। उसके बाद फिर आगे देखिए, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे समान विभव पर हैं। ठीक, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती यदि वे समान विभव पर होते हैं। उसके बाद फिर आगे देखिए, पानी का घनत्व निम्न में से किस पर अधिकतम होता है बताइए। पानी का घनत्व निम्न में से किस पर अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। वर्षा की बूंद किसके कारण गोल होती हैं बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, पृष्ठ तनाव की कारण। ओके। अगला क्वेश्चन है, लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है। लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई क्षण मुड़ी हुई प्रतीत होती है बताइए। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, अपवर्तन के कारण। ओके। अपवर्तन के कारण किसी पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई क्षण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अगला क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। रडार के आविष्कारक कौन थे बताइए। रडार के आविष्कारक कौन थे।
ऑप्शन नंबर 4 सही है, टेलर एवं यंग। ठीक, टेलर एवं यंग जो है रडार के आविष्कारक थे। अगला क्वेश्चन है, समुद्र किसके कारण नीला प्रतीत होता है? बताइए, समुद्र किसके कारण नीला प्रतीत होता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण कितना होगा? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 2.5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ओके, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1/6 भाग। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? बताइए। क्रेस्कोग्राफ। ओके, सूर्य की किरण की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का निम्न में से कौन सा कारण है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का निम्न में से कौन सा कारण है? ऑप्शन नंबर बी सही है, धूल कण। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे, बताइए, जिसे परावर्तित वह करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि? चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यंत अल्प है। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद फिर आगे देखिए, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही है, डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर का प्रभाव। ओके, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर का प्रभाव कहते हैं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया? बताइए। कॉपरनिकस ने। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है, कॉपरनिकस ने पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इसका पता सबसे पहले कॉपरनिकस ने किया। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? बताइए, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वे गैल्वेनाइजेशन। ओके, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अगला है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं?
बताइए, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? परावर्तन के कारण। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है, परावर्तन के कारण। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? बताइए, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? ऑप्शन नंबर सी सही है, 365.25 दिन में। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? 184, क्वेश्चन नंबर 184, ऑप्शन नंबर 4 सही है, तांबा। विद्युत अचुंबकीय है तांबा। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी? 1.5 मीटर लंबा व्यक्ति है, उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, मतलब पूरी शरीर देखना है, तो उसके लिए आवश्यक दर्पण से दूरी कितनी होगी? बताइए। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, 0.75 मीटर। ओके, अगला क्वेश्चन है, लोलक की कालावधि डैश के ऊपर निर्भर करती है? लोलक की कालावधि लंबाई। ओके, लोलक की कालावधि की लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच, ठीक, मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? बताइए। क्षुद्र ग्रह। ओके, मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, बोल्टीय सेल के आविष्कारक कौन है? बताइए, बोल्टीय सेल के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, एलिजांड्रो बोल्टा। ओके, बोल्टीय सेल के आविष्कारक एलिजांड्रो बोल्टा है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा डैश हो जाती है? बताइए। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, चौगुनी। जब एक चल जब एक गतिमान या चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चार गुनी हो जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है? बताइए। अगर एक घोड़ा अचानक चलना प्रारंभ कर दे तो जो घोड़े पर बैठा सवारी है या जो घोड़े पर बैठा घोड़े का मालिक है, उसके गिरने की आशंका हो सकती है। ओके, इसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी है, विराम जड़त्व। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन, श्यानता की इकाई है। बताइए, श्यानता की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, पॉइज। ठीक, पॉइज जो है श्यानता की इकाई है।
अगला क्वेश्चन है, राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया? राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया? ऑप्शन नंबर सी सही है, विमान का। ठीक, राइट ब्रदर्स ने विमान का आविष्कार किया। ओके। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश डैश होता है? बताइए। ऑप्शन नंबर 4 सही है, बैगनी। ठीक, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश बैगनी रंग होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत करता है कि मौसम तूफानी होगा। ओके, ऑप्शन नंबर 4 सही है, तूफानी होगा। जब वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट होने लगती है तो वह गिरावट जो है तूफानी मौसम का संकेत होता है। उसके बाद फिर आगे देखिए, सापेक्ष आर्द्रता किससे नापी जाती है? बताइए, सापेक्ष आर्द्रता किससे नापी जाती है? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, हाइग्रोमीटर से। ठीक, सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। उसके बाद फिर आगे, प्रकाश की गति क्या है? बताइए, प्रकाश की गति क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, 3 × 10⁸ ओके, प्रकाश की गति 3 × 8 3 × 10⁸ है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, तीन रंग मूल रंग ए निम्न में से कौन से हैं? बताइए, तीन रंग मूल रंग हैं और इनमें से कौन से हैं वो तीनों रंग? ऑप्शन नंबर बी सही है, नीला हरा लाल। नीला हरा लाल जो है ये मूल रंग है। ओके। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियमों का निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? बताइए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, जनित्र। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर तापमान यानी ताप कितना होता है? सूर्य की सतह पर ताप कितना होता है? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 6000 कैलोरी। ओके, 6000 कैलोरी सूर्य की सतह पर ताप होता है। तो ये थे 150 प्लस क्वेश्चन। ठीक, वो भी साइंस के 150 प्लस क्वेश्चन साइंस के। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।